कुमारधुबी ओपी क्षेत्र के कालीधौड़ा में सोमवार की रात 11 बजे 30 से 40 की संख्या में बेटे के ससुराल वालों ने लता श्रीवास्तव के घर पर हमला कर दरवाजा तोड़ पोते को अपहरण कर लिया। उस समय से पुत्र संदीप श्रीवास्तव भी लापता है। उक्त बातें पीड़िता लता श्रीवास्तव में रोते हुए आपबीती बताई। कहा कि वह ग्यारकुंड स्थित डॉक्टर झरियात के यहाँ नर्स का काम करती है। रात में वह ड्यूटी पर थी। करीब 11 बजे पुत्र संदीप श्रीवास्तव का फोन आया कि 30 से 40 की संख्या में लोगों ने हमला कर दिया है। इतना कहते ही उसका मोबाइल बंद हो गया। मैं घबराती हुई जब घर पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा टूटा हुआ है तथा दरवाजे के पास 2 जोड़ा महिला का सैंडल पड़ा हुआ है। एक रड भी मिला है, शायद उससे दरवाजा तोड़ा गया था। घर के अंदर जाकर देखा तो अलमीरा का सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमीरा में रखा जेवरात भी गायब थे। इस संबंध में जानकारी देने जब मैं कुमारधुबी ओपी पहुंची तो देखा कि बहू नंदिनी श्रीवास्तव, जिसे धनबाद कोर्ट के आदेश पर 23 सितंबर को लेकर घर आई थी, उसके घर वाले 30 से 40 अन्य लोगों के साथ ओपी में बैठा हुआ है। पुलिस से मैं गुहार लगाई तो उनका कहना था कि बेटे को लेकर आओ, तब तुम्हारी कोई बात सुनेंगे। मगर जब से लड़के के ससुराल वाले घर पर हमला एवं लूटपाट किया है, वो लापता है। रात में आसपास के घरों के दरवाजे खटखटाए मगर कोई मदद को नहीं निकाला। मैं खुद एक दिव्यांग महिला हूँ, मैं अकेली क्या करती। अब पुलिस प्रशासन एवं स्थानीय लोगों से न्याय की आस लगाए बैठी हूँ। इधर ओपी प्रभारी मैथ्यू इक्का ने बताया कि पत्नी द्वारा पति के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। उसके मायके वाले रात में आए थे तथा अपने साथ लेकर चले गए हैं। आज दोनों पक्षों को बुलाया गया है। रात में सर मेरा घर में 25-30 आदमी घुस के मेरे बेटा को मारा। मेरा 11:30 बजे फोन किया सर। मेरा बाबू खाली यही बोला, मम्मी मेरे जान बचाओ मम्मी, 30-40 आदमी मिलकर घुस गया, मार रहा मम्मी, हमको बचा लो मम्मी। बस यही लास्ट आवाज था और मेरा बाबू का फोन बंद हो गया। उसका बाद घर में मेरा बहू, मेरा पोता, मेरा पोती। मेरा पोता 8 साल का, 4 साल से मेरे साथ में है। अब पोती उसका साथ में था। कोर्ट में केस चल रहा था। हम 23 तारीख को विदाई करा के लाए हैं उसको बकायदे कोर्ट से, लेकिन कोर्ट वाला कोई कागज वकील लोग नहीं दिया हमको। बोला अभी कागज नहीं मिलेगा, 6 महीने रख के देखो, तुम लोग ठीक से रखेगा तब हम लोग कागज देंगे। वकील ऐसे बात बोला हम लोग को। हम लोग सर कागज मांगते रह गए, नहीं दिया। और उसका बाद में इसका रोज रोज का खिचखिच, कभी खाना नहीं बनाए, कभी कुछ नहीं करे, लड़ाई करे, बोले तो हमेशा ऐसे करती है। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। हम आए घर से उधर में 8 बजे मेरा बेटा हमको ड्यूटी छोड़ गया। डॉक्टर झरियात के पास में हम ड्यूटी करते, थाना के पास में। रात में हम गल्फाबड़ी थाना में भी किए हैं, कॉल किए हैं, उठाए नहीं उठाए कोई। तो फिर जाके हम बोले तो फिर सर इधर कॉल किया कि नहीं जानते सर, हम उधर से एक लड़का जा रहा था लिफ्ट मांग के, 11:30 बजे थाना पहुंच रहे हैं। उसका मायके वाला एक गाड़ी आदमी वही था, 7-8 आदमी। उसका माँ थी, चाची थी, उसका मामी थी, बुआ लोग थी। उसका बाद में शंकर बोल के एक रहता है मोलबागल कॉलोनी में, वो था। ललन था उसका छोटा भाई, रंजीत उसका ससुर का नाम है। उसका साली था, उसका साली का आदमी था, साली का ससुराल वाला सब कोई था। तो अभी कहाँ है आपका बेटा? आपका नहीं पता, हम रात भर रो रहे पर हमको कुछ नहीं पता है। हम खाली खोज रहे। जब थाना वाला को बोल रहे, बोले अपने बेटा को हम कहाँ से लाएंगे सर, घर में तो कोई है ही नहीं, हमारे घर में कोई है नहीं, रात भर परेशान है। तो रात में आप थाना गए तो कुमारधुबी 12:30 बजे रात को गए थे, 12-12:30 बजे रात को। हमको बोला जा बुढ़िया जा वहां से अपना। वो बड़ा बाबू बोले जाके बेटा को लेके आओ, तुम्हारे पति को। मतलब मेरा पति नहीं, मेरा बेटा है। तो मेरा बहू बोले कि इसके सामने, हम लोग सामने कुछ मारपीट नहीं हुआ है, हम कुछ नहीं, अच्छा खासा हम घर में देख के लिए हैं। ये सब प्लानिंग करके रखा था बेटा, इतना जल्दी दरवाजा टूटेगा, इतना जल्दी मेरा बच्चा का आवाज आ जाएगा, हम नहीं जानते थे बाबू, हम कुछ नहीं जानते हैं। सारा काम भी कर दिया, हमारा बच्चा भी कहाँ है, बांध के रखा कि थाना वाला रखा कि कौन ले गया। अब पोता को हम देखे थाना में, ऐसे खाली हाथ हिलाया तो हमको डांट दिया। मेरे पोता को भी नहीं लेने दिया थाना में। तो बोले बड़ा बाबू देखिए मेरे घर का दशा, मेरे सुन लीजिए। बड़ा बाबू बोले तुमको बोले ना कि तुम थाना में आना, सुबह तेरा बहू वहां पर आएगा, हम क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे, यही बात बोल रहा बड़ा बाबू। तो हम इस व्यवस्था में सबका दरवाजा पीटे, रात के टाइम में कोई दरवाजा नहीं खोला।
कोई नहीं खुला। एक खाली बगल का लड़का था जो 2 बजे रात तक मेरे साथ में था, बाकी और कोई नहीं था। हम अकेला ही टूटा दरवाजा के पास बैठ बैठ के खाली मेरे बाबू को कान की आवाज सुनी जा, मम्मी बचा लो मम्मी, मम्मी बचा लो मम्मी, बस यही बात खाली गूंज रहा और रो रहे हैं। बेटा और कोई नहीं। अभी सुबह होके हम सब इधर हल्ला कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, हम जाए कहाँ घर द्वार छोड़ करके।